ओम शांति। सुनते हैं 18 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितनी सुंदर दिल को गहराई से लगने वाली बातें कही। बाबा ने कहा माया को हुक्म दिया हुआ है, इनको थप्पड़ लगा। और माया ने भी कहा कि तुम अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करोगे ना तो मैं थप्पड़ लगाऊंगी। बच्चे कहते हैं बाबा के पास, बाबा माया ने थप्पड़ लगा दी है। बच्चे माया को हुक्म मिला हो। इसलिए बाबा की याद में हर वक्त रहना है, नहीं तो समझो थपड़ा थप्पड़ खाते रहेंगे। दिन भर चेक करें, जब बाबा को भूले हुए ना समझो पता भी नहीं लगने देगी, माया थप्पड़ लगाती रहेगी। आपको ये भी नहीं पता होगा माया के थप्पड़ लग रहे हैं। फिर बाबा ने आज और दिल में छपने वाली बात कही। बच्चे, आत्मा आशिक हुई है एक परमात्मा माशूक की, तो तुम्हें उसको कितना ना प्यार से याद करना चाहिए, मौलाई हो जाना चाहिए। याद करते करते प्यार में मौलाई हो जाना चाहिए। क्या शब्द थे, मौलाई मस्ती जिसे कहते हैं, ऐसी मौलाई मस्ती चढ़ जाए। बाबा ने फिर कहा आज सर्विस, इस पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे जी 8 घंटा तो हम अपनी लौकिक जॉब करते हैं, अब बाबा की सर्विस कैसे 8 घंटा करें। इधर बाबा कहते हैं 8 घंटा याद भी करो, क्या क्या करें, और घर के काम भी, और रात को सोना भी, क्या करें तो क्या ना करें। अरे भाई समझने की बात है, याद में अगर है तो वो भी सर्विस है। याद की सर्विस कभी बाबा कहते हैं। 8 घंटा टोटल कम से कम बाबा की तरफ जाए, वो सर्विस है। चाहे वो सेवा करो, उसमें योग भी करो, उसमें बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं तो भी एक वाइब्रेशन फैल रहा है, एक सर्विस है। मतलब कि 8 घंटा हमारा बाबा में जाना चाहिए। खासकर याद की सर्विस या वाचा सर्विस या मनसा सर्विस, ये सब सेवाएं, तब हम कहेंगे कि हम बाबा की जो पांडव गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा तो करते हैं। चलो मुरली फिर भी पढ़ाई है, लेकिन याद सेवा है सबसे बड़ी, वातावरण बनाने की सेवा। कर्मणा सेवा फिर होती, यज्ञ सेवा फिर होती, कोई धन से सेवा फिर करता है, कोई हड्डियां बाबा के कार्य में लगाता है, कोई वाचा बाबा के ज्ञान रतन खूब बांटता है। ये 8 घंटा टोटल जरूर होना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा, कितना सुंदर गीत था, कौन आया मेरे मन के द्वारे क्या करने, पायल की झंकार लिए। तो भाई कौन आया, शिव बाबा आया, आके उतर गया, और आके कैसे हमें पायल की झंकार, ज्ञान की झंकार बदल के हमें कैसे वो पावन बना देता, पातितों से पावन बना देता। तो ये कितनी बड़ी बात है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, सबसे शिव बाबा आया। बाबा ने आज का बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि कौन आया हुआ है, स्वयं परम पिता परमात्मा बाप आया हुआ है। निरंतर यह पुरुषार्थ करना चाहिए, हम आत्माओं का बाप आया हुआ है, ये नशा रहना चाहिए। परंतु बच्चों का क्या है, अभी अभी देखो तो नशा चढ़ा हुआ है, और बाहर गए, सेंटर से बाहर गए फिर नशा उतर जाता है। मुरली सुनी, नशा चढ़ गया, मुरली थोड़ी देर बाद फिर भूले, फिर माया की चक्री में पड़े, फिर नशा उतर गया। बाबा कहते हैं नशा चढ़ा रहे, त्रिलोकीनाथ शंभु स्वयं सर्वशक्तिवान, जिसकी जगह जगह यादगार बनी हुई है, सोमनाथ विश्वनाथ सब उसकी यादगारें बनी, वो स्वयं आया हुआ है। इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो, ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो ये खुशी बाबा ने कहा तुम बच्चों को निरंतर रहनी चाहिए। आज बाबा ने कहा ड्रामा में जो कुछ पास हुआ, ड्रामा पास्ट इज पास्ट, फिर क्यों बीती की बातें का घड़ी घड़ी सोचते हैं। जो कुछ 5000 वर्ष की रील भरी हुई थी वही निकली, फिर आगे के लिए लिपट गई। तो बाबा कहते पास्ट इज पास्ट, उसे समझो हो गया, बीत गया। उस भूत को याद करेंगे तो फिर भूत चिपट जाएंगे। इसलिए बाबा ने पास्ट इज पास्ट, जो ड्रामा में हुआ बीत गया।
बच्चे में कल्प पहले 5000 वर्ष पहले की तरह अब फिर मैं आया हूँ, कल्प कल्प तुम्हें आके मैं पढ़ाता हूँ। आज बाबा ने कितना नशा चढ़ाया कि बच्चे ये है तुम्हारी यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। वो भले कहते हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन असली तो ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी, सारा यूनिवर्स जिसमें पढ़ता हो। सचमुच देखो 140 देशों के भाई बहन सेम मुरली पढ़ते हैं सेम अमृत वेला, सुबह योग, सारा कुछ सर्विस भी करते, पर मुरली रोज वही पढ़ते हर सेंटर पे। आप सोचो ये क्या हुआ, 12 लाख भाई बहने प्रतिदिन सेम मुरली पढ़ना, तो यूनिवर्सिटी हो गई ना। सारे विश्व की आत्माएं जिसमें जुड़ी हुई हैं उसी को ही तो कहेंगे ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। तो तुम्हें बाबा ने कहा नशा होना चाहिए, हम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के वारिस। और फिर आज बाबा ने कहा बच्चों को ट्रस्टी बनना है, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी बनकर रहना है, बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कर्म करना है, चलना है। तो हम देखें हम ट्रस्टी बन के रहते हैं या मेरा 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 अभी भी है, मेरे मेरे का ही तो फेरा, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। बाबा के बच्चे, बाबा की प्रॉपर्टी, बाबा का ये, बाबा का सब कुछ करेंगे तो सचमुच आप बाप समान बन जाएं। ये मेरा मेरा बिल्कुल निकल जाए। फिर बाबा ने कहा कौन हो तुम, ब्राह्मण हो, किसकी, ब्रह्मा की औलाद। तो छोटी बात है, कितना नशा होना चाहिए। अरे बच्चे तुम उन ब्राह्मणों से पूछो कि तुम अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हो, अच्छा बताओ ब्रह्मा का पिता कौन है। तो बेचारे समझ ना पाए, तो तुम उन्हें समझाओ हम सबके दो बाप, एक लौकिक और वो हमारा पारलौकिक, और शिव बाबा ही ब्रह्मा का भी पिता, सबका पिता है। आज बाबा ने कहा बच्चे इतना याद की प्रैक्टिस करो, आखिर याद करते 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 हुचकी आएगी और बाबा के पास चले जाएंगे, झट बाबा के पास। पर इसके लिए बहुत काल का अभ्यास जिसका होगा ना, उसको ही अंत में बाबा की याद रहेगी, अंत में केवल बाबा की याद रहे, ये एक बड़ी बात है। इसलिए उसकी याद ना भूले हम, उसकी याद, बहुत काल का जिसका अभ्यास होगा वो अंत में बाबा की याद में ही जाएगा। आज बाबा ने कहा तुम आत्माएं आई हो परम धाम से पार्ट बजाने, तुम अविनाशी हो और ये अविनाशी पार्ट बजा रही हो बाप के साथ। बाबा भी परम नाम से आए हैं, बाबा भी पुराने तन में आता है, तुम भी पुराने शरीर में हो, अब फिर तुम वापस जाने की तैयारी, क्योंकि बाबा को कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वो ज्ञान का सागर भी है, वो पतित पावन भी है, लेकिन वो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, घर वापस जाने का वो रास्ता दिखलाते हैं। बाबा ने कहा कोई गफलत की ना, माया थप्पड़ मार के मुंह फेर देगी। इसलिए बच्चे कभी भी गफलत नहीं करनी है, तुम बच्चों को कभी भी गफलत नहीं करनी। तुम रचना और रचता के आदि मध्य अंत को जानते हो। आज की मुरली में वरदान था समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। बाबा ने कहा सार स्वरूप कैसे बनेंगे, सबसे बड़ी बात सार स्वरूप कैसे बने। मैं भी बिंदी और बाबा भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी, ये तीन बिंदी का राज समझ लो, और इन तीन बिंदी में रहो तो तुम सार स्वरूप बन जाएंगे। हर एक को बिंदी, हम आत्मा रूप में बिंदी भाई, और एक बाप की संतान है तो बाबा भी बिंदी, और जो बात हो जाए उसमें ड्रामा में बिंदी। तो बाबा ने कहा सार स्वरूप बनना है तुम्हें, सार स्वरूप भव, ये बाबा ने वरदान, विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं, सदा सार स्वरूप रहें। आज की मुरली का स्लोगन है जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते वो ही वास्तव में रूहानी गुलाब हैं। हाँ, जिस्म में आगे तो मिट्टी में आगे, मिट्टी में तो मैले होंगे, फिर रूहानी गुलाब कैसे बनेंगे। जो रूहानियत की स्थिति में रहता है, आत्मा चमकता हुआ तारा उड़ता हुआ, वही वास्तव में सच्चा सच्चा रूहानी गुलाब है। तो ऐसे रूहानी गुलाब हम बनने का पुरुषार्थ करें।
तो कितना खुशबू फैलाने वाले गुलाब सदा खिला हुआ बन के रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।